रात होता सबका, बोलो राम। रात न होती तो क्या होता सबका, बोलो राम। कैसा सुंदर नियम है तेरा, रात जाए आए सवेरा। तू है सबका सिरजनहार, प्रभु जी तेरी लीला है अपरम पार। ओ सेवक के मालिक तेरी हर एक बात निराली, ओ सेवक के मालिक तेरी हर एक बात निराली। हम तो छुट्टियां कर लेते पर तू ना रहता खाली, हम तो छुट्टियां कर लेते पर तू ना रहता खाली। दिन रात और शाम सवेरे खुले रहते हैं दफ्तर तेरे। तू है सबसे बड़ी सरकार, प्रभु जी तेरी लीला है अपरम पार। प्रभु जी तेरी माया है अपरम पार। मैं आजकल हरिद्वार में हूँ, वेलनेस सेंटर में। आज तीसरा दिन है, इसलिए 2 दिन जुड़ नहीं पाई थी। तो आप सभी को नमन, हार्दिक आभार। विपिन गुप्ता जी भिलाई, विपिन गुप्ता जी। अच्छा जी आप सबको मेरी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी, नमस्ते जी, बोलिए। मैं भाषण मेरा हाँ भजन भजन सुनाओ भजन। प्रारंभ करिए। अच्छा हाँ जी ठीक है, ठीक है। आप सबको नमस्ते मेरी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आवाज आ रही है ना? देंगे, हम बताने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। बोलिए, आप बोलिए, भजन बोलिए। ठीक, ओके। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के 4 छींटे, करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को। प्रज्ञारितंबरासी बुद्धि का दान दे दो। करुणा के 4 छींटे, करुणा निदान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो। करुणा के 4 छींटे, करुणा निदान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। उपकार भावना से निर्भीग सत्यवानी, उपकार भावना से निर्भीग सत्यवानी,
निर्भीग सत्यवाणी, मीठे ही शब्द बोलो, ऐसी जुबान दे दो, करुणा के 4 छींटे, करुणा निधान दे दो, हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है, दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो, करुणा के 4 छींटे, करुणा निधान दे दो, ये ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले, जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो, करुणा के 4 छींटे, करुणा निधान दे दो, हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, रास्ता न भूल जाए, भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो, करुणा के 4 छींटे, करुणा ध्यान दे दो, ये ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, ये ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विपिन गुप्ता धन्यवाद। जी जो हमारे आर्य समाज भिलाई के मंत्री है, बहुत सुंदर भजन। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। उषा जी, उषा जी, उषा जी, हाँ जी, कुछ सुनाएंगे आप? कुछ सुनाएंगे? आप कहो तो सुना देती हूँ। सुना दीजिए, सुना दीजिए, सुना दीजिए। मेरी कविता का शीर्षक है आचार्य जी, जी, अनंत संभावनाओं से युक्त मानव सत्ता। वाह, अनंत संभावनाओं से युक्त मानव सत्ता। सामने वाली इमारत पर काम चल रहा था। जी, हर शाम को मजदूरों के बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल खेलते थे। जी, सामने वाली इमारत पर काम चल रहा था। हर शाम को मजदूरों के बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल खेलते थे। जी, रोज कोई बच्चा इंजन बनता था और बाकी बच्चे बदल बदल कर डिब्बे बनते। जी, कोई बच्चा इंजन बनता था, बाकी बच्चे बदल बदल कर डिब्बे बनते थे। जी, एक चड्डी पहनकर छोटा सा बच्चा जी, हाथ में रखा कपड़ा घुमाकर, जी, एक चड्डी पहनकर छोटा सा बच्चा हाथ में रखा कपड़ा घुमाकर गार्ड बनता था और मैं रोज देखती थी। एक दिन मैंने पास जाकर पूछ ही लिया, बेटा तुम रोज रोज गार्ड बनते हो, कभी डब्बा कभी इंजन क्यों नहीं बनते? बच्चा बड़ी दयनीयता से
जी बोला मेरे पास इंजन बनने के लिए शर्ट नहीं है। वाह वाह बच्चा बड़ी दयनीयता से बोला मेरे पास इंजन बनने के लिए शर्ट नहीं है, मुझे दूसरे लोग कैसे पकड़ेंगे। जी मुझे उसकी आंखों में पानी दिखाई दिया, मुझे उसकी आंखों में पानी दिखाई दिया। आज वो बच्चा जो मुझे जीवन का पाठ पढ़ा गया, जो मुझे जीवन का पाठ पढ़ा गया, अपना जीवन कभी पूर्ण नहीं होता, अपना जीवन कभी पूर्ण नहीं होता, कोई ना कोई कमी रहती है। बच्चा माँ बाप से क्रोध करके घर बैठ सकता था, माँ बाप से क्रोध करके घर बैठ सकता था, लेकिन उसने परिस्थिति के साथ समझौता भी कर लिया और समाधान भी ढूंढ लिया। वाह वाह उसने परिस्थिति के साथ समझौता भी कर लिया, समाधान भी ढूंढ लिया। और हम रोते हैं, हम रोते हैं, कभी सांवले रंग के लिए, कभी छोटे कद के लिए, कभी कार के लिए, कभी हार के लिए, कभी नौकरी की मार के लिए, धंधे की मार के लिए हम रोते हैं। हम इस रोने से बाहर नहीं आते, हम इस रोने से बाहर नहीं आते। ये जीवन है, इसे ऐसे ही जीना पड़ता है, वाह वाह इसे ऐसे ही जीना पड़ता है। चील की लंबी उड़ान देखकर, चील की लंबी उड़ान देखकर चिड़िया अपनी उड़ान नहीं छोड़ देती, वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है, वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मेरी मंजिल मेरी दौड़, ना किसी से होड़, परिस्थिति समस्या नहीं होती। मेरी मंजिल मेरी दौड़, ना किसी से होड़, परिस्थिति समस्या नहीं होती, क्योंकि हमें परिस्थिति से लड़ना नहीं आता, हमें परिस्थिति से लड़ना नहीं आता। बीज वृक्ष में बहुत संभावनाएं छिपी हैं, बीज वृक्ष में बहुत संभावनाएं छिपी हैं। अंतर केवल प्रयास का होता है, अंतर केवल प्रयास का होता है। अब अंतिम पंक्तियां आचार्य जी। स्वागत है स्वागत है स्वागत है। हवा में शाख अपने पत्ते हिला रही है, वाह हवा में शाख अपने पत्ते हिला रही है, क्या पता, क्या पता अलविदा कह रही है या वापस बुला रही है। वाह 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 अलविदा कह रही है या वापस बुला रही है। इबादत वो है, इबादत वो है जहाँ जरूरतों का जिक्र ना हो, इबादत वो है जहाँ जरूरतों का जिक्र ना हो। अगर हो, अगर हो तो बस उसकी रहमतों का भजन शुक्र हो, उसकी रहमतों का शुक्र हो, उसकी रहमतों का शुक्र हो। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। बहुत ही सारगर्भित और हम सभी को झकझोरने वाला भजन कविता आपने हमारे लोग के बीच में रखी। और चलिए वेदांती का बाद में हो जाएगा, अभी वो निकल चुकी हैं। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, डॉक्टर अजय आर जी को साथ सम्मान आमंत्रित करिए। ओम ओम जी। ओम त्वं हीनः पिता वसु त्वं माता सत्कृतो बभूविथ अथा ते सुम्निमीमहे। परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान है, वही हमारा माता पिता भाई बंधु कुटुंबी सभी कुछ है। ऐसे उस परमात्मा जो आपके सबके हृदय में विराजमान है, हम आपको सबको नमस्ते करते हैं। और आज के हमारे आजपन में छिपे 3 संदेश लेकर के, विषय को लेकर के, जो डॉक्टर अजय आर जी, जिनका कि कल भी उद्बोधन हम लोगों ने सुना हुआ था, जीवन के 3 जो हमारे वो महान ऋण और उनसे कैसे हम ऋण हो, इसके विषय में रखे हुए थे। तो आज मैं पुनः आचार्य डॉक्टर अजय आर जी का सम्मान करते हुए आह्वान करता हूं और पुनः आपको चाहता हूं कि आज का विषय जो आचमन के बारे में आपने रखा हुआ है, 3 आचमन जिनके बारे में बहुत विस्तार से महर्षि दयानंद जी ने लिखा हुआ है, उस पर आप प्रकाश डालें। स्वागत करते हुए मैं आपको आह्वान करेंगे, आइए और हम लोगों को इस अपनी वाणी से और इस विषय में
अवगत कराइए। सम्मानीय श्री डॉक्टर अजय आर जी। जी स्वागत है ओम आपका। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवी भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्विषेमहि नेट देवैनं बदल लीजिए, यदायुः। आपका प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, आप नेट बदल लीजिए अपना, नेट आपका खराब है, बहुत वीक है आपका नेट, बहुत वीक है, आवाज नहीं आएगी और परेशानी होगी। आप नेट सभी को नमन करता हूँ। अक्षय जी आपका नेट, अजय जी आपका नेट खराब है, नेट वीक है, नेट चेंज हो सके तो कर लीजिए। कल भी आपका नेटवर्क खराब था, आज भी नेटवर्क नहीं खराब चल रहा है, है। नेट आपकी आवाज ही साफ नहीं आ रही हो, आपका चित्त भी नहीं आ रहा है नेटवर्क नेट की खराब। वजह एक से। आप नेट चेंज करिए अपना। मुनीष अभी जी, आ रही कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, चित्त नहीं आ रहा। लोकेशन चेंज करूं? आप नहीं, नेट चेंज करिए आप अपना, नेट खराब है आपका। अच्छा नेट, एक मिनट दीजिए, हाँ दे, 1 मिनट दीजिए। जैसे आज दया जी का भी नेट कमजोर था, आप लोग हमारी तरह थोड़ा बचा के रखा करें, हम दिन भर कोई चीज नहीं देखते, इसीलिए कि शाम को कार्यक्रम करना होता है और नेट की बड़ी समस्या रहती है, इसलिए नेट फिर रात को अपना यूज करते रहिए, लेकिन जब भी प्रोग्राम दें या लें या देखें कहीं तो प्रयास करें कि नेट बचा के रखें। नेट के प्रभाव में कई बार आवाज नहीं आ पाती है और ऑडियो भी कर जाता। विजय सिंह बाबूजी हमारे बीच में जुड़े हुए। वेदांशी एक भजन हो जाए बेटा, जब तक तुम्हारा। आजा आजा वेदांशी। बोलो, समय का उपयोग हो जाए। हाँ बोलो बेटा। नमस्ते जी। नमस्ते जी, बोलो बोलो हे वेदांशी। प्रभु, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम लवी ऑडियो खोलो, लवी ऑडियो बंद होगा तुम्हारा, लवी ऑडियो बंद मैं करना। हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, ये प्रभु मुझे बता दो। धन्यवाद। आभार वेदांशी। और डॉक्टर अजय आर जी, डॉक्टर अजय जी
स्वागत। जी हमारी आवाज बोलिए, आप आवाज बोलिए। आ रही है? जी ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वत्सेमाक्षरयत्राः स्थिरैरन्यैतुष्टुवाकुशस्तनोभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। आज जैसा कि सबसे पहले कमला हंस माता जी ने जो है भजन प्रस्तुत किया, प्रवीण जी ने, वेदांशी जी ने, और इन भजनों के माध्यम से एक समा बांधते हुए अपने जो भाव हैं श्रद्धा के, उसे कहीं ना कहीं उभारा गया। और जैसे कि वो मैं उषा सूद जी की कविता सुन रहा था तो मुझे याद आ रहा था। अजय जी क्षमा करें, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रवीण जी आप बता दीजिए। प्रवीण जी आप बता दीजिए। प्रवीण जी बताइए, आवाज आ रही है आपको? आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज फट रही है। हाँ, तो अब आवाज फटेगी तो फिर ऑनलाइन कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। फिर वो या तो आप नेट बदल लीजिए जी। नेट अजय जी आवाज जरा क्लियर नहीं आ रही, फट रही है, प्लीज। जी देखता हूँ एक बार, या तो छत थोड़ा पे सा बैठूं। देखिए, इसका पोजीशन चेंज कीजिए अब नेट का, थोड़ा सा नेट बदल लीजिए। कोई जियो का हो या एयरटेल का चेंज कर लीजिए जी। ये अपना वैसे तो हॉटस्पॉट से जोड़ लीजिए अजय जी, हॉटस्पॉट से जोड़ लीजिए अपना। नहीं, वाईफाई से जुड़ा हुआ था, पर वो आज शायद बीएसएनएल का वाईफाई दिक्कत कर रहा था। नहीं, बीएसएनएल का वाईफाई जो कट के आ रहा है ना। जी नहीं, अभी तो ये अब आ रही जियो आवाज, चला रहा हूँ। अभी बोलिए, अब आवाज आ रही है अब क्लियर है जी? हाँ, अब आ रही, बोलिए। जी एक मिनट दीजिए, मैं पोजीशन ले लूं। एयरटेल किससे जोड़ लीजिए अपना अजय जी, अच्छा आ अब जाएगा। आ रही है आवाज? आवाज आ रही है पर आपकी पिक्चर नहीं आ रही है, आपका शक्ल। कृष्ण शास्त्री अच्छा, निवारी। मैं अंधेरे में हूँ, लाइट जो लाइट लगा दी अजय जी, लाइट लगाइए, लाइट जरा, लाइट कम आ रही, वीक है, नहीं दिख रहा। निवारी आवाज ठीक हो गई। नहीं आने दो भाई, है, नहीं आने दो, पिक्चर आवाज आ रही है, बोलिए कहिए। नहीं कोई जरूरी नहीं है। अगर नेट सही नहीं है तो कोई आवश्यकता थोड़ी क्या बोल जबरदस्त। हमारी आवाज, हाँ बोलिए, हमारी आवाज बोलिए बोलिए। हाँ अब आवाज क्लियर है? हाँ बोलिए बोलिए ठीक है। थोड़ा फिर भी आवाज कट रही है, चलेगी चलेगी बोलिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि पहले हमने कमला हंस माता जी का भजन सुना, प्रवीण जी का भजन सुना, और उसमें एक भाव ये था कि हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। उषा सूद माता जी ने जो कविता सुनाई उसमें इंजन और डब्बे की बात चल रही थी। तो जैसा कि हम सब किसी न किसी रूप में डब्बे बन करके जुड़ते रहते हैं, और हमारे इंजन जैसे लखनलाल आर्य जी जो हैं, इंजन बन करके जो है वो सतत एक वेद की धारा, वेद का प्रवाह, वेद की गाड़ी, वेद का ज्ञान सतत चलता रहे, ये भाव उनका है। और उसी भाव के साथ चर्चा करते हुए कल हमने 3 ऋणों की चर्चा की थी। आज वो जो 3 महान संकल्प जो आचमन मंत्रों में छिपे हुए हैं, उसकी चर्चा मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। जब हम संध्या करते हैं तो संध्या का बहुत सामान्य सा अर्थ है कि हम अपने ध्यान को एक सम्यक दिशा की ओर बढ़ाते हैं, और एक सम्यक जो दिशा है वो परमात्मा की दिशा है, ईश्वर की दिशा है। और जैसा कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने स्तुति का, प्रार्थना का, उपासना का, ईश्वर भक्ति का जो भाव लिखा है कि भाई फल क्या मिलता है भक्त को, तो वो कहते हैं कि आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। वे कहते हैं कि जैसे ईश्वर जो है ज्ञानवान है, जैसा कि अभी हम एक ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो, इस भजन के माध्यम से प्रवीण गुप्ता जी के उस भाव से जुड़ रहे थे कि परमात्मा ज्ञानवान है तो भक्त जो है वो अज्ञानी नहीं रह सकता। ऋषि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि जब आप धियो यो न प्रचोदयात का पाठ करते हैं, आप भक्ति के साथ ईश्वर से जुड़ते हैं, तो आप अज्ञानी नहीं रह सकते, क्योंकि परमात्मा आपकी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश, वेद का प्रकाश करता रहता है। इसलिए ज्ञान भी भक्ति का फल है, ये हमें मान करके चलना चाहिए। मैं बिना किसी भूमिका के इस बात पर आ रहा हूं कि जो 2 अमृतोपस्तरणमसि अमृता पिधानमसि, ये जो हम 2 भावों को पढ़ते हैं, इसमें भक्त की स्थिति को बताया गया कि भक्त कितना कंफर्टेबल जोन में होता है। तो वो कहते हैं कि मृत, हम सभी जानते हैं कि मृत्यु जो है वो दुख है। सतपथ ब्राह्मण में एक चर्चा आई है भाई कि सत्य क्या है, या सोम और सूरा के प्रसंग को स्पष्ट करते हुए सतपथ ब्राह्मण का ऋषि कहता है, सत्यम यश श्री सोमः, सत्य, यश और श्री ये सोम हैं,
अनृतम पाप मासुरा, और झूठ, अनृत, पाप, ये जो है क्या है, सुरा है ना। कि जब मैकाले की संतति जब उसकी व्याख्या करती है तो वो कहते हैं भाई कि सोमपान करने वाले भी वैसे मदमस्त हो जाते हैं जैसे सूरापान करने वाला होता है। और उन्होंने इसलिए पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य लोगों ने जब सोम की चर्चा की तो उनके लिए जो कंफर्टेबल था, उनकी समझ के निकट जो था, उन्होंने वो सारे लक्षण जो है सोम में घटाए जो सूरा के भीतर थे। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि ऋषि दयानंद और ये जो वैदिक भावों के अंदर जब हम आचमन की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर कितनी अद्भुत व्याख्या की कि भक्त कैसे सोता है। एक कहते हैं ना कि जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति होता है उसके पास धन बहुत होता है, वो डनलप के गद्दे तो ला सकता है पर उसकी नींद नदारत रहती है। नींद आपको भक्ति से मिलेगी, नींद आपको सच्चाई से मिलेगी, नींद आपको ईमानदारी से मिलेगी, नींद आपको मेहनत से मिलेगी। डनलप के गद्दे आप चोरी से ला सकते हैं, डनलप के गद्दे आप भ्रष्टाचार से ला सकते हैं, चोरी से ला सकते हैं, छीन करके ला सकते हैं, कपट से ला सकते हैं, लेकिन डनलप का गद्दा सफल कब है? वो सफल तभी है जब आपके पास नींद है, जब आपके पास सोने का समय है। तो इन दो चीजों को देखिए कि डनलप के गद्दे दुकान में भी मिल सकते हैं लेकिन नींद को खरीदा नहीं जा सकता। नींद को कमाने का जो ऋषि दयानंद सरस्वती ने जो अमृतोपस्तरणमसि, भक्त जो है अमृत रूपी दरी में सोने वाला होता है। वो ऐसे छोटे मोटे गलीचे में सोने वाला नहीं है, वो कितना कंफर्टेबल रहता है कि भक्त जो है अमृत को, अमृत कौन है? अमृत परमात्मा है। संसार मृत है या मरण धर्मा है, उस मरण धर्मा में, मरण का अर्थ क्या होता है? सतत क्षीण होने वाला, क्षीणता जिसकी स्वभाव है, नष्ट होना जिसका स्वभाव है, ये प्रकृति नष्ट होकर के विलीन हो जाती है। ये सारा हम दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सा इशारा करते हुए जो है अपने विषय में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा हूं कि अमृतोपस्तरणमसि, कि भगवान ही, अमृत ही, परमात्मा ही, निश्चिंतता ही भक्त की चादर हो जाता है, दरी हो जाता है। और फिर कहते हैं कि अमृता पिधानमसि, बिना तकिए के कहते हैं ना कि नींद नहीं आती। मुझे एक वो प्रसंग भी याद आता है कि जब भर्तृहरि जो है अपनी माँ के पास भिक्षा के लिए गए और माँ से कहा कि माँ तुम मुझे अंतिम, मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, कल तक मैंने राजपाट भोगा, खूब वैभव में रहा, खूब सोने चांदी के जो है बर्तनों में मैंने खाना खाया, और उसके बावजूद जो है आज जब मैं संन्यास ले रहा हूं तो मेरी इच्छा है कि मैं अपनी माँ से उपदेश ले लूं, मैं अपनी माँ से कोई संदेश ले लूं। तो उसकी माँ की एक प्रसंग को मैं आपको बता रहा हूं कि वो माँ कहती है कि बेटा मुलायम गद्दे में सोना, मुलायम गद्दे में सोना। अब भर्तृहरि, जब वो 3 उत्तर हैं लेकिन मैं प्रसंग वो सिर्फ एक की चर्चा आपके बीच कर रहा हूं, तो मुलायम गद्दे में सोना। तो भर्तृहरि के मन में प्रश्न आता है कि क्यों? माँ तो मुझे आज भी राजाओं जैसा जीवन चाहती है। हमारे यहाँ माताएं कहती है ना कि बेटा राजा, वो राजा बेटा जब वो 5 साल का है तब भी है, 50 साल का है तब भी है। माँ के लिए सारे बच्चे जो है वो राजा ही होते हैं। तो भर्तृहरि सोचते हैं कि मुझे संन्यास वाला उपदेश नहीं दिया, मुझे आपने उपदेश दिया राजा वाला, मुझे आपने उपदेश दिया कंफर्टेबल रहने वाला, मुझे आपने उपदेश दिया कि राजा कैसे जीवन जीता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि माँ मुझे तुम जो है ऐसा उपदेश दो जो संत का हो, जो भक्त का हो, जो सन्यासी का हो। और सन्यासी कंफर्टेबल जोन में तो नहीं रहता। तो माँ जो उसकी व्याख्या करती है वो बड़ी अद्भुत व्याख्या करती है। माँ कहती है कि डनलप के गद्दे या मुलायम गद्दे में सोने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा गद्दा मुलायम हो जाए। मुलायम गद्दे में सोने का अर्थ है कि ऐसी कि तुम्हें जो है प्यारी नींद आए, गहरी नींद आए, ऐसी शैया में शयन करना। और वो शयन कब होगा? जब आप अपने आप को थका लोगे। इसका अर्थ यह है कि जब तक नींद ना आए तब तक तुम बिस्तर पे मत जाना। नींद आ जाए जब थक करके चूर हो जाओगे, मेहनत करोगे। ऋषि दयानंद सरस्वती के प्रसंग में आता है ना जिनके जीवन में कि कोई भक्त रहता है, वो उनसे प्रश्न करता है कि भाई महाराज जी ये बताओ कि आप इतने मोटे ताजे हो, बड़ा हृष्ट पुष्ट आपका शरीर है, कि आपको काम नहीं सताता? क्या कामनाएं आपको व्यथित नहीं करती? क्या काम
के स्पर्श से या पहुंच से आप दूर हो। तो ऋषि दयानंद सरस्वती बड़ा अद्भुत उत्तर देते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि भाई काम आता तो जरूर होगा, काम मुझ पर अटैक तो करना चाहता है, आक्रमण तो करना चाहता है, मुझे अपने आक्रोश में लेना तो चाहता है, लेकिन सच्चाई क्या है? बोले कि वो मुझे क्षण भर के लिए भी, वो मुझे एक क्षण के लिए भी खाली नहीं, प्रतीक्षा करता है फिर चला जाता। तो जो व्यस्त रहने वाला व्यक्ति है वही मस्त रहता है। जो व्यस्त रहने, वह जिसकी दिनचर्या ना मिनट टू मिनट होती है, जिसकी दिनचर्या में जो है सतत काम लिखा हुआ है, श्रम लिखा हुआ है। और मैंने पहले भी व्याख्या की थी, पर मुझे कुछ श्रोता नए दिख रहे हैं, तो उस शब्द की व्याख्या भी आपके बीच रख दूं कि हमारे यहाँ एक शब्द है ना कि आश्रम, ये श्रम से बना हुआ है। और आजकल तो आश्रम भी बड़े वैभव और उसके प्रतीक हो गए हैं, लेकिन आश्रम शब्द बड़ा पवित्र माना गया। मालूम है क्यों? तो इसका अगर वैदिक संस्कृति के, वैदिक व्याकरण के अनुसार इसकी व्याख्या करेंगे तो इसका अर्थ होता है आसमंता श्रम यत्र, जहां पर चारों ओर से मेहनत करने के लिए आप बुद्धि से, मन से, शरीर से, अपनी इच्छाओं के माध्यम से, अपनी जिजीविषा के माध्यम से आप जो सतत श्रम करने के लिए जहां तैयार हैं कि मैं अपने गुरु से ज्ञान खींच लूं, मैं शारीरिक श्रम करूं, मैं मेहनत करूं, मैं व्यायाम करूं। जैसा कि मैंने कल भी चर्चा में कहा था कि ब्रह्मचारी कौन है? जो ब्रह्मम अतिथि ब्रह्मचारी, ब्रह्म्यम चरती थी ब्रह्मचारी, ब्रह्म को जो चरता है, ब्रह्म को जो खाता है, ब्रह्म के इर्द गिर्द जो विचरण करता है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और उसी ब्रह्मचारी को विद्यार्थी कहा जाता है। और जब आप अपने जीवन में इस तरह की विद्या के अर्थ को, विद्या के प्रयोजन को आप नहीं अर्जित कर सकते, तो ये मानिए कि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप विद्यार्थी नहीं हैं। और जब विद्यार्थी नहीं है तो आप ज्ञान को, वेद ज्ञान से अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे। तो मैंने आपसे चर्चा की कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने भक्त की व्याख्या करते नहीं अद्भुत बात थी। तो दिखाई देता ऋषि दयानंद के जीवन में कि ऋषि दयानंद इतने निश्चिंत के, लोग उन्हें तलवार से काटने के लिए आए, जहर देने के लिए आए, जहर खिला, फेंके, धूल पत्थरों से वार, है ना, सन से भिड़ते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भक्त देख रहा है, दो उनको महसूस कर रहा है कि मैं आधार पर हूँ, मैं बिछौना भी है, नूर की धारा बह रही, और मुझे जिसका सहारा चाहिए वो सहारा भी जो है, वो पिधानम भी जो है, वो तकिया भी जो है, वो किसका है? अमृत का है। इसलिए भक्त डरता नहीं, इसलिए भक्त विचलित नहीं होता, इसलिए भक्त जो है वो कभी घबराता नहीं है। अरे क्या होगा, क्योंकि मेरा जो परमात्मा है वो कैसा है? सहस्राक्ष सहस्त्रपाद, मेरा परमात्मा ऐसा है। पुरुष सूक्त में लिखा है कि जो 1000 आंखों वाला वहां से देखता है, 1000 पांवों वाला है, 1000 उसकी भुजाएं हैं। तो वो जब जिसको सहारा देना चाहे, जब जिसको अपने गोद में उठाना चाहे, जब जिसकी वो रक्षा करना चाहे, परमात्मा उसकी रक्षा करता है। इसलिए जो ओम शब्द है ना, मैं प्रसंगवश उसमें प्रवेश कर रहा हूँ, उस ओम शब्द का अर्थ क्या है कई बार लोग पूछते हैं। तो अनाहद नाद, ये वो मुख्य नाम सब हम कहते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती ने और जो वैयाकरणों ने अर्थ किया है वो कहते हैं कि अवतीति ओम, अवतीति ओम, अवरक्षणे इस धातु से ओम शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है कि परमात्मा मेरा रक्षक है। और जो परमात्मा को रक्षक बना लेता है, जो परमात्मा की रक्षा में प्रवेश कर लेता है, जो परमात्मा को अपने बचाव का, अपने त्राण का भार दे देता है। अब वो माता जी गा रही थी ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो जो अपने जीवन का सब भार परमात्मा के हाथों में सौंप देते हैं, वो भक्त निश्चिंत होते हैं। और मैंने कहा कि आप धन वैभव हो सकता है डुल्लभ के गद्दे कहीं से भी कमा लें, लेकिन नींद ईमानदारी से आती है, नींद सच्चाई से आती है, नींद जो है वो आपके श्रम के कारण आती है, मेहनत के कारण आती है। तो भर्तृहरि को उपदेश देते हुए माँ ने यही सिखाया कि बिना नींद के सो मत, थक करके चूर हो जाओ तो सो, तो उसके बाद आप गिट्टी में भी सोओगे, कांटों में भी सोओगे, तो आपकी नींद जो है वो निश्चिंतता लाएगी। और मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ कि जो 3 संकल्प की मैंने बात की थी, जो अंतिम तीसरा जो मंत्र है वो क्या कहता है कि हमारे जीवन की 3 महत्वपूर्ण दिशाएं होनी चाहिए, और हमें संकल्प लेना चाहिए कि ये 3 मुझे प्राप्त करने। और वो चीजें क्या है, वो 3 तत्व क्या है? तो वो ऋषि कहते हैं, वैदिक ऋषि वैदिक मंत्रों में जो है
इस भाव को उजागर कहते हैं कि सत्यम यश्रयताम, कि भाई मुझे सत्य प्राप्त हो। इसलिए ऋषि दयानंद भी कहते हैं ना कि श्रद्धा क्या करती है, व्यक्ति को उसको भाव से प्रवीण कर देती है, भाव को प्रव कर देती है। और ऋषि दयानंद कितनी अद्भुत बात कहते हैं कि श्रद्धा की श्रद्ध सत्यम दधाति, श्रद्धा श्रद्धा है जो आपको श्रद्ध दे दे। श्रद्ध क्या है, तो वो कहते हैं सत्य, सत्य तक ले जाने वाला, सत्य तक पहुंचाने वाला, सत्य को देने वाली जो कृपा है वही क्या है, श्रद्धा है। इसलिए वेद का मंत्र भी ऋग्वेद में क्या कहता है, श्रद्धा सत्यमाप्यते, श्रद्धा के द्वारा सत्य को प्राप्त किया जाता है। इसीलिए ऋषि दयानंद सरस्वती जब वेद को सर्वोच्च वाणी कहते हैं, वेद को परमात्मा की वाणी कहते हैं, तो वो उसकी व्याख्या करते हुए कितनी अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और जो सत्य विद्याओं का पुस्तक है उसका पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का, मतलब सभी श्रेष्ठ लोगों का परम धर्म है। तो हम जो इस कृत्य कर रहे हैं, ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, वेद के वचनों को सुन रहे हैं, मंत्र पाठ को सुन रहे हैं, हम भजनों के माध्यम से परमात्मा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो छोटे मोटे कर्म नहीं है, ये साधारण कृत्य नहीं है, ये साधारण धर्म नहीं है, ये क्या है, परम धर्म है। जहां पर आप वेदों का श्रवण करते हैं, वेदों का चिंतन करते हैं, तो इसलिए हमारे जीवन की जो दिशा है वो सत्य की ओर जानी चाहिए। सत्य हमें जहां दिखाई दे रहा है, नहीं तो होता क्या है, जो लखन जी है ना, कई बार लखन जी किसी से पूछ रहे हैं भाई अपने क्लास में, भाई ये बताओ सत्य और ब्रह्म में अंतर क्या है, तो उनके शिष्य बड़ा अद्भुत जवाब दे रहे, बोले गुरुजी आप पढ़ा रहे हो ये तो सच है, आपने हमें मैथ पढ़ा दिया, मैथ इंग्लिश की क्लास ले ली, सोशल साइंस पढ़ा रहे, जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हो ये सच तो है, लेकिन आप ये सुन रहे हो, ये समझ रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं, ये भ्रम है। तो सत्य और भ्रम में ऐसा अंतर नहीं होना चाहिए। सत्य को सत्य के रूप में आप स्वीकार करेंगे, तब जाकर के हमारा जीवन पवित्र बनेगा, तब जाकर हमारा आचरण पवित्र होगा। तो इसलिए चरण में आचरण शब्द क्यों, आचरण क्या है, जो हमारे जीवन का व्यवहार है, जो चरित्र है, चाल चलन है, ये सब आचरण। और चरण क्या है, बोले आपके चरण ये बताएंगे कि आपका आचरण कैसा। इसकी बड़ी व्याख्या जो है वो रामायण में आती है कि आपके चरण बताते हैं आचरण कैसा, कि आप कैसे लोगों के साथ बैठते हो, कैसी जगहों पर जाते हो, किन लोगों से मिलते हो। आपके चरण जहां जहां जाते हैं उन चरण के चिन्हों को देख करके ये पता लगा है कि आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। इसलिए अपने चरण आचरण दोनों को आप पवित्र अवश्य बनाए रखें। तो मैंने कहा कि ऋषि दयानंद सरस्वती के इस युग को सबसे महत्वपूर्ण देन यही है कि जब आप सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कहा भी कि कैसे वो जो चार तत्व है उससे सत्य को जाना जाता है, सत्य को पहचाना जाता है। तो उन बातों को आप पढ़ें, छोटी छोटी बातों को आप पढ़ेंगे तो सत्य को कसौटी पर कसना आ जाएगा। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती वो पहले व्यक्ति थे जो उन्होंने कहा कि मुझे मत नहीं चलाना, मजहब नहीं चलाना, पंथ नहीं स्थापित करना। वो क्या कहते थे कि जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की जो परंपरा है, ऋषियों का जो चिंतन है, और जो सृष्टि के आदि काल में सृष्टि के उत्पन्न होते ही जो ऋषियों के माध्यम से सृष्टि में सृष्टिकर्ता के द्वारा जो ज्ञान दिया गया वही धर्म है। वेद स्मृति आचार स्वस्य, ये जो मनुस्मृति जो कहता है ना कि देखिए धर्म का जो पहला लक्षण है, धर्म का जो आधार है वो क्या है, वो वेद है। और वेद क्या कहता है, वेद कहता है कि सत्यम वद, है ना। उपनिषद के ऋषियों ने वेदों के माध्यम से मनुष्य को संदेश क्या दिया, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। और उसी उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि सत्य और धर्म अलग अलग नहीं है। कई बार कहते हैं कि धर्म पर चर्चा मत करो, धर्म पर उंगली मत उठाओ, धर्म आस्था का विषय है, लेकिन सत्य भी धर्म का विषय है। इसलिए उपनिषद के ऋषियों ने उस चिंतन के साथ जुड़ते हुए कितनी अद्भुत बात कही थी। वो कहते थे सत्यम वदन्तमाहु धर्मम वदति थी, धर्मम वदन्तमाहु सत्यम वदति थी। अगर मैं ये कहता हूं कि लखन जी, मैं ये कहता हूं कि वेद प्रकाश जी जो है सत्य बोल रहे हैं, तो इसका दूसरे शब्दों में अर्थ यही है कि वो धर्म धर्म बोलने वाले को कहा जाता है कि वो सत्य बोल रहे हैं, सत्य बोलने वाले को कहा जाता है वो धर्म बोल रहा है। सत्य और एक से दो पहलू हैं,
ये कहें या ये कहें कि एक नींव है तो दूसरा भवन है, एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे के पूरक है। सत्य और धर्म अलग तत्व नहीं हो सकते, इसलिए सत्य हमारे जीवन की कसौटी चाहिए। भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए? अमृतमय होना चाहिए, निडर होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, है ना। ईश्वर के समीप हूं, इस भाव को लेकर के जो है भक्त चले। ये तो बात 2 आचमन के मंत्रों में बताई गई, लेकिन जो संकल्प है कहता है कि 3 तत्वों को आप अवश्य जीव करें। पहला जो तत्व है अजय जी, वो सत्य, अजय सत्य जी, के लिए अजय जी, जिज्ञासा होनी चाहिए, अजय जी, सत्य का एक्सेप्टेंस होना अजय चाहिए। जी, जी 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 संक्षेप में करें जी क्योंकि ओम। आपकी आवाज फट रही है, तो शॉर्ट में कर दें, आप संक्षेप कर दें, आपकी आवाज नहीं चलिए आ रही मैं आपकी साहब। 3 मिनट में अपनी जी बात करता हूँ, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। जी तो सत्य के बाद जो है यश, यश और उसके पश्चात है श्री। तो यश हम सब जानते हैं कि जब आप सत्यवादी होंगे, परोपकारी होंगे, तो आपका यश फैलेगा, है ना। और उसके बाद जो श्री की जो बात आती है कि आपका धन जो है वो सहारा देने वाला होना चाहिए, आपका धन जो है वो शुभ लाभ के साथ जुड़ा होना चाहिए, वो धन में आपका जो है आश्रय अवश्य होना चाहिए, दूसरों को सहारा देने की गति होनी चाहिए, तब जाकर के ये मंत्र, ये भाव सफल होंगे। तो शायद आज नेट की दिक्कत है, तो मैं लंबी चर्चा नहीं करता और अपनी बातों को यही इसी संकल्प के साथ जो है छोड़ करके जाता हूं कि फिर हम इसकी चर्चा आगे करेंगे कि आप अपने जीवन में इन 3 तत्वों को प्रमुखता से धारण करें कि मेरा जीवन सत्य से विमुक्त तो नहीं हो रहा, मेरे जीवन में कोई कालिख तो नहीं आ रही, क्योंकि आप यशस्वी बने, ये वेद का मंत्र है, ये वेद का संदेश है, ये ऋषि दयानंद का संदेश है। और व्यक्ति का यश कब बढ़ेगा? जब वो शुभ कर्मों की ओर चलेगा, जब वो शुभ कर्मों को करेगा। तो सत्य, यश और श्री, जो भी धन संपदा वैभव आपको मिली है, वो खुद अपने ऊपर उसका प्रयोग करें, नहीं तो वो जो तृतीया गतिर्भवति वाला है ना, हम फिर उसकी कभी व्याख्या करेंगे। तो मैं अपनी बात को संक्षेप में यही आपके बीच इस चर्चा को छोड़ते हुए जा रहा हूं कि सत्य, यश, श्री को हम प्राप्त करें। परमात्मा ऐसी कृपा करे, परमात्मा ऐसा सामर्थ्य दे, परमात्मा ऐसा जो है हमें विवेक दे कि हम सत्य, यश और श्री को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमन, धन्यवाद, ओम शांति। जी काला जी, आवाज तो थोड़ा सा व्यवधान रहा, 2 मिनट की प्रॉब्लम की, लेकिन कम शब्दों में संपूर्ण व्याख्या आपके बीच में सुनने को हमें मिली। डॉक्टर अजय आर जी, जो हमारे केंद्रीय शिक्षक भी है भिलाई छत्तीसगढ़ से, और गुरुकुल प्रभात आश्रम के आप स्नातक हैं, और सदैव वेद प्रचार के लिए दिन रात लगे हुए हैं संघर्ष से, तो हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। और जैसे ही उनका नेट आ जाएगा तो एक बार पुनः हम सभी लोग चर्चा करेंगे। कृष्ण शास्त्री निवाड़ी, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो, गाजियाबाद, अपना ऑडियो वीडियो खोलें। कृष्ण शास्त्री जी निवाड़ी जी, जी नमस्ते जी। वीडियो खोल लीजिए, अपना वीडियो खोल लीजिए। आइए, स्वागत है आपका। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी शास्त्री, बड़ा अच्छा कार्यक्रम आपका चल रहा है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को उसके लिए बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत। और वास्तव में अभी वो मेरी कक्षा जो चल रही थी, लेकिन फिर भी बड़े अच्छे तरीके से आचार्य जी ने जो मंत्र की व्याख्या की है जी। हम संध्या जब प्रतिदिन करते हैं तो हम ध्यान करते हैं, और यहाँ वेद मंत्रों के द्वारा भी जो आचार्य जी ने व्याख्या की बड़ी सुंदर, सत्यम यशः, और उस परम पिता परमेश्वर का भी सबसे बड़ा यश है, यश नाम महद्यशः, जिसका इतना महान यश है। यदि हम भी चाहते हैं अपना यश बढ़े, तो हम सबको भी सत्य को तो धारण करना ही होगा। बिना सत्य को धारण किए, बिना धर्म को धारण किए, तो हमारा यश कीर्ति बढ़ नहीं सकता। संध्या में हम प्रार्थना तो करते हैं, बाहुभ्याम यशो बलम, हमारे पास जो बल हो वह हमें यश दिलाने वाला हो, अपयश दिलाने वाला ना हो। और यदि हम चाहते हैं हमारा यश बढ़े, हम सत्य की ओर बढ़ें, हम धर्म की ओर बढ़ें, तो फिर उस सत्य को धारण करना होगा, ही उस धन को हमें धारण करना होगा, उस धन को हमें कमाना होगा, और उस धन को कमा करके भी हमारा यश बढ़ता है। जो जितना बड़ा पूंजीपति है उसका उतना बड़ा यश भी है,
लेकिन सबसे बड़ा जो धन है वो परमात्मा के पास है। समस्त प्रकार का धन जब हम मांगते हैं, विद्या का धन हो, शरीर का बल हो, चाहे वह ये द्रव्य रूपी धन हो, वयम श्याम पतियो रई नामः, वह भी प्रार्थना परमेश्वर से ही हम सब करते हैं कि हमारा यह यश बढ़ता रहे। बड़ा अच्छा सुंदर कार्यक्रम, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, सभी को नमस्ते जी, सभी का धन्यवाद। और कल जो है आप सभी लोग इसी विषय को लेकर के व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय निर्माण में आर्य समाज की आवश्यकता, इस विषय को लेकर के आप कृष्ण शास्त्री निवाड़ी तिरुपति गाजियाबाद जी को सुनेंगे। उनका बहुत बहुत आभार। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, मुनि जी आइए। मुनि जी बोलिए, मुनि जी बोलिए। ओम ओम ओम। अभी महान भाव, अभी हमारे बीच में डॉक्टर अजय आर जी बहुत अच्छी बात रख रहे थे, और महर्षि दयानंद जी के कितने उपकार हमारे ऊपर हैं, हम उनको भूल नहीं सकते। सारे संसार का जो मुख्य ज्ञान है वेद, और वेदों के आधार पर महर्षि दयानंद जी ने हमें जीवन जीने की सलाह जो विधा दी है, उस पर अगर हम थोड़ा सा भी चल पाए तो वो रिसर्च को प्राप्त कर गए थे वेद के मार्ग पर चलते हुए, और हम उनके बताए मार्ग पर चल जाएं तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो सकता है। दोनों समय की संध्याओं के बारे में महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में और इतर ग्रंथों में भी बहुत अच्छी व्याख्या की हैं, और वो तो ये कहते हैं कि दोनों सुबह की और शाम की संध्या जो व्यक्ति नहीं करता है, महर्षि मनु का श्लोक उद्धृत करते हुए वो कहते हैं, ना तिष्ठति तू यह पूर्वम नुपास्ते पश्चिमाम सा शूद्रवत बहस कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मणा। वो तो महर्षि मनु के आधार पर कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि जो व्यक्ति दोनों समय की संध्या नहीं करता, संधि बेला में अपना चिंतन और परमात्मा के चिंतन नहीं करता है, उसको द्विज कुल से निकाल करके शूद्र कुल में रख देना चाहिए। अब इसके बाद भी अगर हमारी समझ में नहीं आए, हम काम नहीं करना चाहें, हम संध्या बंधन नहीं करना चाहें, तो ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि आज वो बंधन नहीं हमारे बीच में। जो बंधन ऋषि परंपरा से, गुरुकुल परंपराओं से हमको मिला था कि अगर आप भटक जाते हैं किसी मार्ग से तो आपको वहां से हटा दिया जाता था। और मैं वर्तमान में अभी पिछले कुछ समय तक देखता रहा हूं कि अगर कोई किसी से अपराध हो गया तो उसके लिए पंचायत बैठा ली जाती थी। थोड़ा सा भी अपराध हुआ और पंचायत बैठ गई, और पंच लोग जैसा निर्णय दे देते थे उसको हमें आपको स्वीकार करना पड़ता था। आपका समाज से बहिष्कार कर दिया जाए, थोड़े अपराध पे आपको कुआं पड़ जाने से, पानी से वंचित कर दिया जाए, समाज के लोग 4 लोगों में बैठने से वंचित कर दिया जाए, किसी इस कार्यक्रम में जाने से वंचित कर, वो प्रक्रिया जो आज हम लागू देखते थे आज वो भी खत्म है। लेकिन वही प्रक्रिया हमारे वेदों प्रणाली के माध्यम से उस समय तक सुचारू रूप से चलती रही जब तक हमारा महाभारत काल के युद्ध के पहले का समय था, और ऋषि परंपरा थी हमारे विद्वानों की पूर्ण उसकी बैठक के साथ में, जिसको 3 प्रकार की उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, राजार्थ सभा, विद्यार्थ सभा और धर्मार्थ सभा। ऐसी सभाओं का जब गठन होता था तो अपराधी व्यक्ति या जो पथ से भ्रष्ट हो गया वो व्यक्ति फूंक फूंक करके कदम रखता था, वो डरता था इस बात से। आज क्योंकि व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर हमारे थोड़ा जमीन जाग जाए, हम खुद समझ जाएं, तो मैं समझ लेता हूँ कि द्विज, अब द्विज शब्द को कहा गया ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्य स्त्रियो वर्णा द्विजाते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये द्विज हैं। क्यों? इनका दूसरा जन्म रूपी ज्ञान रूपी जो जन्म हुआ है, इसलिए इनको द्विज कह दिया गया है। और शूद्र को एक केवल इतनी सी बात के ऊपर से, ब्राह्मण है वो, क्षत्रिय है वो, और शूद्र वैश्य भी है, लेकिन अगर उसके अंदर पठन पाठन की प्रक्रिया खत्म हो गई है, विद्याध्ययन का उसका अधिकार खत्म हो गया है, वो स्वयं विद्याध्ययन नहीं कर पाया है, तो उसको कह दिया शूद्र। जबकि महर्षि दयानंद ने, हमारे पूर्ववर्ती सभी ग्रंथों ने कहा है कि हमारे यहाँ जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वो चारों आर से ही निकले हुए थे, 8 शब्द से बने हुए हैं, चारों वर्ग आर ही थे। लेकिन हमने उनको एक अलग व्यवस्था दे दी, और इतनी कठिन व्यवस्था दे दी, उसको हमने स्पर्शता का भाव रख दिया उसके बीच में। स्पर्श है जी, अछूत है जी, चलो उसको ऐसा कह के फिर अगर कोई कहता है, हमारा ऋषि कहता है, हमारे महर्षि मनु कहते हैं कि
कि जो दोनों प्रकार की दोनों समय की संध्या नहीं करे उसको द्विज कुल में से निकाल के शूद्र कुल में रख दे। मतलब आज की परिस्थिति जो हम देखते हैं पिछले समय में, उससे तो एक भय की बहुत बड़ी वो बन जाती थी व्यवस्था। तो ऐसे समय में दोनों समय की संध्याओं का जो विधान था वो किसके लिए था? ना तो परमात्मा के लिए हम संध्या वंदन करते थे, हम उसका नाम ले रहे हैं, लेकिन किसके लिए? हम अपनी आत्म संतुष्टि के लिए। किसके लिए ले रहे हैं? हम अपनी व्यवस्थाओं के लिए ले रहे हैं, और ना ही हमारा कोई उससे लेना देना रहता था। लेकिन महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जो दोनों समय की संध्या करता है, संध्या वंदन करता है, उसमें उस व्यक्ति का आत्मबल इतना बढ़ता है, उसके अंदर इतनी आत्म संतुष्टि आती है कि कितना बड़े से बड़ा भय, कितना बड़े से बड़ा संकट उसके सामने आ जाए तो वो उससे विचलित नहीं होता है, उससे भयभीत नहीं होता है। तो संध्या वंदन का हमारा जो तात्पर्य था, अभी हमारे अजय आर जी ने 3 आचमन का स्वरूप जो बताया था, अमृत अमृतोपस्तरणमति स्वाहा, अमृता प्रधानमति स्वाहा, वो कहते हैं वही तो हमारा छोना है, वही हमारा उड़ोना है। और सत्यम यथा शरीरमयी श्री सहताम स्वाहा, सत्य यश आदि की हमें प्राप्ति कैसे होती है? जब हम उस परमात्मा को जान जाते हैं, उसके बताए मार्ग को जानते हैं, वेद मार्ग को जान जाते हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मबल बढ़ जाता है, हमारे अंदर मन संतुष्टि हो जाती है। और महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि कम से कम संध्या वंदन में 2 घंटे बैठना चाहिए। पर दूसरी जगह वो लिखते हैं कि कम से कम 1 घंटा तो संध्या वंदन का समय हमें हर हालत में देना ही चाहिए। अब से लेकर के प्रातः कालीन सूर्य उदय होने वाला हो, तारागण अस्त हो रहे हो, उसके मध्य में आप 1 घंटा बना लीजिए। और जब सायंकालीन समय आए तो सूर्य अस्त होने से और ताराओं का उदय होने से बीच का जो आधा घंटे का है, वो 1 घंटा उस समय का भी हमें ले लेना चाहिए। तो हमारी व्यवस्थाएं, ऋषियों ने हमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी थी। हम सामाजिक कृत्यों में, अपने पारिवारिक कृत्यों, विडंबनाओं में और दूसरी व्यवस्थाओं में इतना फंस गए हैं कि हम ऋषियों की वाणी को, ऋषियों के वेद के बताए मार्ग को भूल गए। और हमें इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि हम ऋषि ने जो हमें दिया है परमात्मा का चिंतन, अपने आप का चिंतन करने का समय, उसको भी हम व्यवस्थित नहीं कर पा रहे। जबकि ऐसा नहीं है, 24 घंटे जब हमें समय मिलता है तो 24 घंटे में हम कुल 6 घंटे सोते होंगे, 7 घंटे सो लेते होंगे। इसके बाद तो हमारा पूरा समय जीवनचर्या हमारी सुचारता से चल रही है। लेकिन सुचारता किसको कहते हैं? हम अगर हम कहीं बैठ करके गप छड़ाका लड़ा रहे हैं तो उसको भी हम सुचारता मान लेंगे। कहीं भ्रमण कर रहे हैं फालतू में, कोई और गेम खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, कुछ भी ऐसी व्यवस्थाएं जो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, उनमें भी हम अपना समय जाया तो कर देते हैं। लेकिन हम 2 समय का जो प्रातःकालीन है और सायंकालीन है, उस संध्या वंदन को छोड़ देते हैं। उसका हमें समय भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? अरे भाई हम तो व्यवस्थाओं में फंसे हुए हैं, हम तो आज फला काम में व्यस्त हो गए थे, हम तो। अरे आप भोजन के समय भोजन कर रहे हैं, जब भूख लग रही है, आप पानी पी रहे हैं, आप नींद आ रही है तो सो रहे हैं, आप दफ्तर जा रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, ठीक है, क्या नहीं कर रहे हैं आप? उसमें अगर आप 1 घंटे 24 घंटे में थे 22 घंटे आपको मिल रहे हैं। 22 में से अगर 6 घंटे छोड़ दिए तो 18 घंटे मिल रहे हैं। उनमें से 1 घंटा और इस समय का, 1 घंटा उस समय का आप दे दीजिए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैंने केवल इसलिए ये कहा है कि लोग कहते तुम्हारा कहना, मैं ये कहता हूँ कि आपके जो अध्यात्म ग्रंथ हैं, आपके उपनिषद हैं, आपकी गीता तक आता हूं मैं, जबकि गीता भी उपनिषद का भाग है, जो महाभारत काल में महर्षि व्यास ने वहां रखा हुआ था, विषय रखा था, उसी को गीता में भगवान कृष्ण जी ने भी कहा है। और हम घर घर में गीता रखते हैं, गीता का पाठ करते हैं, तो हम इन विषयों को ले लें। संध्या वंदन का विषय भगवान कृष्ण, तो देखिए भगवान कृष्ण, भगवान राम या जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, वो भी संध्या वंदन के समय पर भगवान कृष्ण जा रहे हैं, मथुरा जी जा रहे हैं, भगवान राम अयोध्या छोड़ करके वन को जा रहे हैं, लंका को जा रहे हैं। इतनी बड़ी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने संध्या वंदन नहीं छोड़ी कभी। निश्चित प्रवेश बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं, आज से हमारे 500 साल पहले की बात है। महर्षि वाल्मीकि जी लिख के गए लाखों वर्ष पहले भगवान राम के समय। महर्षि बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, निशि प्रवेश मुनि संध्या की, निशि प्रवेश मुनि आयस दीना, सभी संध्या वंदन कीना। ऋषि आश्रम में, गुरुकुलों में, मुनियों के आश्रम में वापस आ गए, नगर में आ गए, तो कहते हैं, एक और चौपाई हो ध्यान में विसर गई है। कोई बात नहीं, कल बता जोहार गढ़ धाये, रघुपथ संध्या करण सधाए।
तो हम रामायण का पाठ कर रहे हैं, गीता जी का पाठ कर रहे हैं और इतर ग्रंथों को भी हम देख रहे हैं, तो ये चीजें नहीं देख पा रहे हैं कि संध्या बंदन हम करें तो हमारा जीवन सार्थक होगा। हमारे लिए किसी के दूसरे के लिए नहीं करते हैं, परमात्मा को इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे उनका नाम लीजिए चाहे नहीं लीजिए, हम अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, अपना भविष्य सुधारने के लिए जरूर ऐसा करें। ओम सम ओम जी। तो देवी जी एक भजन जी, और इसके बाद हम अपने बाबू विजय सिंह जी को सुनेंगे, वेद प्रकाश शर्मा जी को, चंद्रकांता जी को जी। सभी को सादर नमस्ते। बहुत अच्छा, सत्य के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर, परोपकार के ऊपर, धर्म के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा आज स्पष्ट नहीं आ रहा था, पर अच्छा बहुत लग रहा था। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब सुनाई नहीं देता तो अच्छा क्या लग रहा था। चलिए बोलिए। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, एक तुम दाता दयालु, तुम ही पालन हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, वेश दो राजा का मुझको या गले का हार हो, भरी रहे धन धान से ही सबके तुम परिवार को, भर रहे धन धान से ही सबके तुम परिवार को, देख के तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को अजब रचनाकार हो, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, तुम बचा दो नाव मेरी, तुम ही खेवन हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, एक तुम दाता दयालु, तुम ही पालन हार हो, एक तुम दाता दयालु, तुम ही पालन हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। विजय सिंह बाबूजी, विजय सिंह बाबूजी, बहुत धन्यवाद आपका। विजय सिंह बाबूजी जी आइए, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी जी।
लखनलाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपने स्वागत। आज जो माता जी की कविता सुनाई पहले नंबर पर, जी रेल वाली कहानी, हाँ, उषा सूद जी ने सुनाई थी वो। जी वो गार्ड वाला बच्चा, जी 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 शर्ट अगर मैं ले पाऊं, जी ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जी। मैंने कुछ ऐसे बच्चों के लिए काम किया है। वहां वो जब कविता गा रही थी तो मैं आपके बारे में ही सोच रहा था, विजय सिंह बाबू जी, और आपने वही चिंतन रख दिया अपना। जी ये लगा कि ये तो एकदम हकीकत से माता जी ने उठाया है प्रश्न को। जी 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 ये परिस्थितियां ऐसी हैं, बिल्कुल। टैलेंट की कमी नहीं है, जी लेकिन व्यवसायों के अभाव में वो टैलेंट सड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। मैंने जब उन बच्चों को काम किया तो मैंने ये पाया था कि उनमें तो गजब का भगवान ने, प्रकृति ने टैलेंट भर रखा है, जी लेकिन हमारी व्यवस्था ने उनको तहस-नहस करके रख दिया, और वो कुल मिला के वही मजदूर के मजदूर रह गए। तो वो मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि वो कविता कल आप अपने उसमें ले लेंगे ले लेंगे पढ़ाना हम, ले लेंगे कर उनसे, दीजिए। उषा जी से ले लेंगे हम। जी विजय जी यही ये काफी है बिल्कुल माता जी को बिल्कुल। आप। वेद प्रकाश शास्त्री जी, वेद प्रकाश शास्त्री जी, ज्ञान बोध जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, और विवेक सिंह गाजीपुर हमारे शिक्षक साथी। विवेक सिंह गाजीपुर, विवेक सिंह गाजीपुर, विवेक जी चलिए। अनिल कुमार नरोला जी, चंद्रकांता जी, वेद प्रकाश शर्मा जी। जी आदरणीय आचार्य अजय जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, लखन आर्य जी, श्रीमती कमल हंस जी, दया आर्या जी, प्रवीण गुप्ता जी, उषा सूद, कृष्ण शास्त्री, ईश्वरी देवी, विजय सिंह जी, आज सबके विचार सुने, और आज तो ऐसा लगा जैसे भजन संध्या थी। तो बड़े अच्छे भजन सुनने का मौका मिला। कमल हंस जी का भजन भी बड़ा अच्छा था, दया आर्य जी के भजन में तो वाकई कमाल था। उसके बाद प्रवीण गुप्ता जी का तो वाकई आज पहली बार सब भजन सुना, बहुत ही अच्छा लगा। और उषा सूद जी की कविता से भी काफी प्रेरणादायक कविता लगी, और वाकई ऐसा ही लग रहा है जैसे हम वेद की यात्रा में एक चल रहे हैं, और हम एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वेद यात्रा कर रहे हैं, और लखन जी अपना इंजन बन के उस यात्रा में चल रहे हैं। हम यात्री हैं, वेद के यात्री हैं, और अपना चल रहे हैं। तो ईश्वर करे लखन जी अपना इनके प्रयास सफल हों, और हम इनके साथ साथ इनकी इस गंगा में हाथ धोते रहे, और बल्कि पूरे नाते धोते रहे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा की कृपा हम और आप सब पर बनी रहे, और हम आप सब सबका महर्षि दयानंद के गीत गाते रहे, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वो होगा। प्रेम प्रकाश शर्मा जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते शर्मा जी, नमस्ते। आज का प्रवचन आचमन के ऊपर था, तो आचमन के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स आप लोगों को बताते हैं। बता दीजिए। आचमन का मुख्य उद्देश्य हमारी पवित्रता है। आचमन करने से हम पवित्र हो जाते हैं, और आचमन भी हमें बैठ के ही करना चाहिए, और आचमन हमें ब्रह्म तीर्थ से ही करना चाहिए। चम्मच मुंह में डाल के आचमन नहीं करना है। और तीसरी बात है, आचमन करने से पहले हमको कहा गया है कि प्रभु हमारा आश्रय है, प्रभु के ऊपर हमें भयंकर निष्ठा हो जानी चाहिए, प्रभु पे पूरा विश्वास हो जाना चाहिए। और दूसरा, जब हम ओढ़नी ओढ़ लेते हैं, दूसरा कहा गया है कि भगवान हमारा ओढ़ना है। ओढ़ने का मतलब है कि वो हमारा रक्षक है। हमें कहीं भी अगर परेशानी होती है तो भगवान हमारे साथ है, तो हमेशा हमें निडर अभय रहना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा है कि हमें सत्य, यश और श्री, इन तीनों की कामना करनी चाहिए। सत्य और यश के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन श्री के बारे में थोड़ा उन्होंने कम बताया। हमारे पास 3 प्रकार के धन होते हैं, एक का नाम है श्री, दूसरे का नाम है रई, और तीसरे का नाम है सामान्य धन। जो श्री होता है वो हमारे परोपकार रूपी धन होता है। जिस धन से हम परोपकार करते हैं उसको हम श्री कहते हैं। और जो हमारा बैंक बैलेंस है वो हमारा रई कहलाता है, और डेली जो हम पैसा खर्च करते हैं वो सामान्य धन कहलाता है। तो इन तीनों की कामनाएं हमारे इस मंत्र के द्वारा की गई है। दूसरा, बोधायन सूत्र में कहा गया है कि अगर हम पहला आचमन करते हैं तो हम ऋग्वेद को तृप्त करते हैं, दूसरा आचमन करते हैं तो यजुर्वेद को तृप्त करते हैं, और तीसरा जब आचमन करते हैं तो हम सामवेद को तृप्त करते हैं। तो त्रिय विद्या की तरफ हमको इंगित किया गया है। तो ये आचमन का बहुत महत्व है। जहाँ भी अच्छे संस्कार होते हैं, संध्या करते हैं या हवन करते हैं, तो सबसे पहले हमको आचमन ही करना चाहिए, जिसके अंदर पवित्रता का भाव हो जाए। धन्यवाद। आचमन करते हुए नहीं कि आपने एक लोटा भर पानी पी लिया, आचमन नियमित मात्रा में इतना करें कि हमारे हृदय प्रदेश तक पहुंच जाए। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है,
इसके लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो डॉक्टर नमः। प्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत आभार आपका, और हमारे इस कार्यक्रम की रोल मॉडल माता चंद्रकांता जी। आइए माता चंद्रकांता जी, कार्यक्रम की रोल मॉडल है आप, आइए। सभी वक्ताओं को मेरा सादर प्रणाम। आरबी लखन को भी सादर नमस्ते। प्रिय लखनलाल जी का विशेष प्रणाम। जी बोलिए। आज हमारे मुख्य वक्ता ने जो आचमन के विषय में बताया, तो वेद प्रकाश जी ने उसके ऊपर प्रकाश अच्छी तरह से डालता है। तो मैं मुनि जी के वक्तव्य के ऊपर थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि उन्होंने बड़ा तरीके से आचमन के साथ संध्या के ऊपर, संध्या का महत्व और संध्या के ऊपर जोर देकर बताया कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा सायं करें, वरना ऋषि के आदेश के अनुसार द्विज कुल से निकालकर शूद्र कुल में आपको भेज दिया जाएगा। तो जिसने अपने अपने कुल को बचाना है और अपने अच्छे कुल में अपने आप को पदार्पण करना है, तो उन्हें संध्या तो अवश्य ही करनी चाहिए। हम निकाले ना निकाले, हम स्वयं निकल जाएंगे। और दूसरा, उन्होंने 27 प्रकार के श्रेष्ठम समलास को भी छुआ कि राजा को कैसे राज्य करने के लिए राज्य अधिकारी समितियां कैसे बनानी चाहिए जो वेद ज्ञान से पूरित हो। और गीता का भी उन्होंने उदाहरण देकर समझाया। अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी जैसे कृष्ण और राम संध्या नहीं छोड़ते थे, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटी सी कविता, समय हो और आज्ञा हो तो जरूर आपको सुनाऊंगी। अरे स्वागत है, सुनाइए, आप सुनाइए, वरना मुनि जी नाराज हो जाएंगे काम से। मेरे से नाराज हो जाएंगे? नहीं नहीं, मुनि जी हमसे नाराज हो जाएंगे कि आप समय नहीं देते हो। बोलिए। प्रभु अपने परम पिता परमात्मा के ऊपर ही है। अनोखी तेरी रचना, तू अनूठा चित्रकार है। अनोखी तेरी रचना, तू अनूठा चित्रकार है। पत्ते पत्ते फूल फूल पर कर रखा श्रृंगार है। पत्ते पत्ते फूल फूल पर कर रखा श्रृंगार है। अनोखी तेरी रचना, तू अनूठा चित्रकार है। ये पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां, घुमेरदार गहरी सुंदर सुंदर घाटियां, फलों से लदे पेड़ों की झुकी झुकी ये डालियां, चमक रही खलियानों में धान गेहूं के बालियां, बागों में खिले गेंदा मोतिया गुलाब है, बिखेरा पात पात पर सौंदर्य लाजवाब है। जहां जहां जाए नजर बहार ही बहार है। अनोखी तेरी रचना, तू अनूठा चित्रकार है। वाह वाह। चल रही ये मस्त हवाएं गाती प्यारे गीत हैं। चल रही ये मस्त हवाएं गाती प्यारे गीत हैं। सुखद सा आभास लगता मिला मन का मीत है। सुखद सा आभास होता मिला मन का मीत है। चारों दिशाएं मस्त हो खुशी से गुनगुना रही। मानो तेरा अमर संदेश स्वर लहरी गुनगुना रही। मानो तेरा अमर संदेश स्वर लहरी गुनगुना रही। वेद काव्य तेरी कविता, वेद काव्य तेरी कविता, ये तेरा ही चमत्कार है। तू अनूठा चित्रकार है, तू अनूठा चित्रकार है। अद्भुत विलक्षण तेरे ब्रह्मांड की व्यवस्था है। अद्भुत विलक्षण तेरे ब्रह्मांड की व्यवस्था है। हर नक्षत्र गतिशील है, होता ना कोई टकराव है। हर नक्षत्र गतिशील है, होता ना कोई टकराव है। सूर्य लोक, देवलोक, ना ही पृथ्वी लोक का ठहराव है। सृष्टि का जर्रा जर्रा पल पल गतिमान है। बयान न कर सके कोई तेरे प्रभु, तेरी प्रभु कृति बड़ी महान है। हार गए सब ऋषि मुनि, पाया न पारावार है। तू अनूठा चित्रकार है, तू अनूठा चित्रकार है।
अनोखी तेरी रचना, तू अनूठा चित्रकार है। पत्ते पत्ते फूल फूल पर कर रखा श्रृंगार है। तू अनूठा चित्रकार है, तू अनूठा चित्रकार है। धन्यवाद लखनलाल जी। और आप भी एक बहुत बड़ी मुनि जी का भी धन्यवाद। सभी बहुत सुंदर, बहुत श्रोताओं का, कविता सभी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुनताओं का, लखनलाल जी का, और नरूला साहब मेरे भाई साहब हैं, उनका भी, मुनि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शिविर कुमार गुप्ता जी, शिविर कुमार गुप्ता जी शांति पाठ कराइए, फिर आराधना जी के बाद वो लगवाएंगे जयकारा। शिविर गुप्ता जी। हेलो, हाँ, शांति पाठ कराइए पिपिन जी। पिपिन गुप्ता जी शांति पाठ। शांति पाठ ना जी। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले शोभ है। वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे, भगवान की जलती रहे। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ बोलिए आराधना जी, बोलिए। ओम भगवान की जय हो। जय। वेद भगवान की जय हो। जय। यज्ञ भगवान की जय हो। जय हो। पृथ्वी माता का सेवन करेंगे, पृथ्वी माता का सेवन करेंगे, पूजन करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, पालन करें, गौ माता की रक्षा करेंगे। हाँ, अपने माता पिता गुरु की सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। सब संतन की जय हो। जय हो। पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय हो। गुरु ब्रजानंद की जय हो। जय हो। महर्षि देव दयानंद की जय हो। जय हो। ओम का झंडा ऊंचा रहे, ऊंचा रहे, हमारे देश की प्रगति बढ़ती रहे, चलती रहे, यज्ञ की ज्योति चलती रहे। वेद की ज्योति ओम ध्वनि बोलते रहो। ओम ओम वैदिक अभिनंदन। सबको नमस्ते। सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते जी। गुप्ता साहब नमस्ते जी। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी। उषा बहन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। वेद प्रकाश जी को खासकर लखन जी, आपको तो बहुत बहुत साधुवाद, जो प्रोग्राम को बहुत अच्छे चलाया आपने सर। बस कुछ नहीं, सब गुरु जी की कृपा है। वेद प्रकाश जी को भी ले आइए, अच्छा है। और वेदांती ब्रह्मचारिणी के लिए भी आशीर्वाद दे दीजिए सभी लोग। वेदांती बिटिया, वेदांशी खूब चमचमाएगी। साधुवाद। ओम वेदांशी बेटा बढ़े और आगे बढ़े। वेदांशी ने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। वेदांशी बेटा, तेजस्विनी भव, सौभाग्यशालिनी भव, यशस्विनी भव, खूब आगे बढ़ो, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ती रहो। सही बात है, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। धन्यवाद। धन्यवाद नहीं बेटा, हमारा प्यार है आपके ऊपर, आप खूब आगे बढ़ोगे, देखना। आगे भी बेटा अच्छे सुनाते रहो, बहुत अच्छा। यंग जनरेशन आगे आ रही है। बहुत अच्छा वजन लाई है, बहुत अच्छा चुन चुन कर ला रही है भी। बहुत वेदांशी को बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, धन्यवाद। हमारे बच्चे आगे आना चाहिए, सब आगे आए, संभाले।
बहुत अच्छा लगा। बच्चे बच्चे आगे लगता आते हैं तो हमें यही लगता है कि हम ही आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, सही बात है, बहुत सही बोले आपने। हमारी जनरेशन आगे आना चाहिए, जनरेशन आगे नहीं आ रही हमारी ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपसे भी बहुत अच्छा कल कल बस हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, बेटा आगे आओ। जी त्रिपुरी जी, इसी प्रकार से मुनि जी का आशीर्वाद है। मुनि जी तैयार कर रहे हैं बच्चों को, और आप सभी लोग कल पुनः श्री कृष्ण शास्त्री जी को अच्छा विषय लेकर के आर्य समाज की आवश्यकता को लेकर के आ रहे हैं। और मैं आपको सभी सूचना क्या आप कल देंगे, आप सभी को सूचना। राजू वैज्ञानिक भी लंबे समय के लिए आपके बीच में रहेंगे। तो रात्रि कल मिलते हैं 7:45 बजे। गीता जी कल एक कविता तैयार करिए, सत्यकांता जी आप भी। श्रीपुर गुप्ता जी आप डेली एक भजन सुनाइए। श्रीपुर गुप्ता जी आप भजन सुनाया करें, अच्छा लगता है। हाँ जी, आप भजन सुनाइए। अच्छा ना, ठीक है सर, मैं हमेशा भजन सुना, जब प्रोग्राम में भजन मैं सुनाया। क्या है कि यहाँ आपको सुनो, महिलाएं तो संख्या में ज्यादा है भजन सुनाने वाली, पुरुष कोई है ही नहीं, तो कम से कम आप हमारे पक्ष को ले लिया करोगे। जरूर जरूर, मैं हमेशा रेडी रहूंगा। जी जी जी, चलिए स्वागत है आपका। भाई नरोला जी। नहीं, प्रवीण जी ने बड़े सदे हुए ताल से सुनाया, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा सुनाया।